आएंगे। लेकिन और राजेश पाल भी अभी जुट चुके हैं। जेंटलमैन, शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ओपनिंग ट्रेडिंग कॉल्स आज आपके कौन से होंगे? टू यू एंड टू एवरीवन हैप्पी अक्षय तृतीया। उम्मीद करते हैं कि नए दिन की शुरुआत या नए महीने की शुरुआत अच्छी हो, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल समय चलता आया है रिसेंटली। ऑल्दो ये जो पहलगाम न्यूज़ है इसके चलते, जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन है इसके चलते मुझे लगता है कि बाजार में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। इसके चलते निफ्टी में बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। अभी निफ्टी स्पॉट चल रहा है 24,329। आज का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो एक बेरिश व्यू ले सकते हैं। आज का जो लो है 24,270, अगर ये ब्रेक होता है तो एक यहाँ से मंदी का व्यू लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 24,340 का, और टारगेट रहेंगे 24,200 से लेके 24,150 के। आपने अपने स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स बताएं। स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन काफ़ी दिन से देखने को मिल रहा है, और आज अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को स्टॉक टेस्ट करके एक बाउंस बैक दे रहा है, तो अदानी एंटरप्राइज को बाय कर सकते हैं 3,2326 में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2,300 का, और ऊपर की साइड टारगेट रहेंगे 2,350 से लेके 2,375 के। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस पर इस वक्त आदित्य का फोकस है। थैंक्स फॉर दैट ओपनिंग ट्रेड आदित्य। हैप्पी अक्षय तृतीया टू यू एज वेल। राजेश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कमजोर शुरुआत तो नहीं करेंगे, लेकिन सुस्त शुरुआत के बाद अब इंडेक्स लेवल पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? या आई थिंक जब तक ये पहलगाम वाला जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट वीक ही रहेगा मार्केट में। कहीं ना कहीं मार्केट को एक थोड़ी सी नर्वसनेस डेफिनेटली है कि आगे जाकर टू व्हाट एक्सटेंट दिस मैटर कैन एस्केलेट, और उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेंटीमेंट हावी। और अगर आप क्वार्टरली नंबर्स भी ट्रैक करेंगे तो काइंड ऑफ मिक्स बैग नंबर आ रहे हैं। कुछ कंपनियां बहुत अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर रही हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट है। और एट द सेम टाइम कमेंट्री कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग कमेंट्री हमने कंपनीज की ओर से आते हुए देखी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट भी थोड़ा अनसर्टन बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि रादर देन फोकसिंग ऑन इंडेक्स, आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मार्केट में। केस इन पॉइंट जैसे सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक जो है, जहाँ काफी अच्छे नतीजे आए हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक और फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक। आज फेडरल बैंक के नतीजे, वहां भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएंगे। तो ऐसे कुछ बैंक पर हमारा फोकस बना रहना चाहिए। हॉस्पिटल सेक्टर में हमें उम्मीद है कि काफी अच्छे नतीजे ये क्वार्टर में पेश हो सकते हैं। तो जैसे मैक्स हेल्थ केयर कैन बी ऑन रडार फ्रॉम एन हॉस्पिटल सेक्टर। विद इन ऑटो अगेन, जिस तरह से मारुति के वीक सेट ऑफ नंबर आए, मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी रिलेटिवली आउटलायर विद इन एन ऑटो स्पेस। टीवीएस मोटर के नतीजे हमने देखे, काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नतीजे टीवीएस मोटर की ओर से आते हुए देखे हमने। एट द सेम टाइम जो पावर फाइनेंस कंपनीज है जैसे पीएफसी, आरईसी, हमें उम्मीद है कि वहां भी नतीजे अच्छे आएंगे, और उसी के चलते वहां थोड़ा सा हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा। तो पावर फाइनेंसर्स, हॉस्पिटल्स और बैंक्स, इन सेक्टर्स पर आपका नजरिया पॉजिटिव। फंडामेंटल्स के लिहाज से आपको लगता है कि ये कुछ सेक्टर्स है जो अच्छे खासे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन